पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसके बाद में हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम आदि का अभ्यास निरंतर करें। आसन और प्राणायाम करने से शरीर सुंदर, सुडौल, कांतिमय और बलिष्ठ बनता है। इसलिए आसन और प्राणायाम का अभ्यास नित्य प्रति करें। एक निश्चित समय पर करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। ये आसन और प्राणायाम का अभ्यास ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, योगियों ने, त्यागी तपस्वियों ने इसका सहारा लिया और जिन्होंने भी अपनाया उसको स्वास्थ्य लाभ मिला। इसलिए हम भी सब इसका अभ्यास करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य, अग्निसार, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ब्राह्मरी, उद्गीत आदि। इन प्राणायामों का जब अभ्यास करते हैं तो व्यक्ति अंदर से सुडौल बनता है। अंदर इंटरनल जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कोई भी बीमारी पेट से जब शुरू होती है और वो पूरे शरीर के अंदर पसर जाती है, इसलिए पहले हमने पेट को ठीक रखने के लिए योग अभ्यास के साथ साथ अपना खान पान भी ठीक रखना पड़ेगा। इसलिए एक विशेष प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम बताते हैं, लेकिन इससे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का भी अभ्यास ज़रूर किया जाए। और भस्त्रिका प्राणायाम जिनको किसी तरह की कोई समस्या है, जैसे बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इसको थोड़ा धीमी गति से करें। बाकी सभी इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में आपने देखा है कि श्वास का भरना और छोड़ना। लगातार इस प्राणायाम का अभ्यास आप ग्रीष्म ऋतु में 3 मिनट और शरद ऋतु में 5 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं। इससे सर्दी, जुकाम, एलर्जी, दमा, श्वास रोग, पुराने से पुराना नज़ला और साइनस जितने भी कफ रोग हैं सभी की निवृत्ति होती है। इसलिए आपने हर रोज़ इस भस्त्रिका प्राणायाम को समय देना है। और जो बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती तो ये आप और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना है तो भस्त्रिका प्राणायाम को बड़ी तीव्र गति से करते हैं। और ऑक्सीजन जो लेवल आज के टाइम में जो घट रहा है, लोगों का देख रहे हैं, ऑक्सीजन के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। ऑक्सीजन तो ब्रह्मांड में भरी पड़ी है, ऑक्सीजन हर जगह है, लेकिन उसको हम ले रहे हैं किस ढंग से, या हम पूरी तरह से उसको ले नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा और ऑक्सीजन को लेते हैं तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन आप प्राप्त कर पाएंगे। इसमें बताया है कि 100 बार आप अगर तीव्र गति से करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल वास्तव में ही पूरा हो जाएगा। और कोरोना जैसी बीमारी, ऐसी बीमारियां जो हैं ये बिल्कुल एकदम से आपको किसी तरह से भी नहीं छू पाएंगी। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसको आप 100 बार भी कर सकते हैं और 100 बार से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अगर आपने 200 बार इसका अभ्यास अगर किया है तो 200 बार में आप ये समझ लेना कि आपको कोरोना भी नहीं हो सकता, और कोरोना है तो ठीक हो जाएगा। और 200 बार आप कर रहे हैं तो अगर आप कोरोना की बीमारी आपको है तो आप 200 बार कर नहीं पाएंगे। अगर आपने 200 बार इसको कर दिया है, 200 अगर ठीक से किया है तो समझो आपको कोरोना है नहीं। तो इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम को करने से सभी बीमारियों का निवारण होता है, जो मैंने बताया, सर्दी, जुकाम, एलर्जी आदि। इस तरह से इसका अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम का विशेष अभ्यास होता है। कपालभाति में हम खास करके ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ज्ञान मुद्रा में हम बैठ करके और इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं।
कपालभाति एक विशेष प्राणायाम मानी जाती है। इसका हम निरंतर अभ्यास करें। श्वास बाहर पेट अंदर, ये एक तालमेल बनाना है। और ये तालमेल जब बन जाता है तो आप ये मानिए कि आपको निश्चित रूप से लाभ इसके प्राप्त होंगे। इससे बहुत ही विशेष लाभ मिलते हैं। इससे मोटापा, कब्ज, गैस, अम्लपित्त, किडनी के रोग ये जो है ना ठीक होते हैं। और डायबिटीज़ विशेष इससे आपको लाभ मिलेगा। तो इसलिए कपालभाति करने का तरीका, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा। किसी को हाई ब्लड प्रेशर और बीपी की जो समस्या है वो इसको धीमी गति से करें। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो इसको ना करें इस प्राणायाम को। बाकी सभी कर सकते हैं। पेट के समस्त रोग इससे दूर हो जाएंगे। हर रोज़ एक नियम बनाओ कि 5 मिनट लगातार बिना रुके अगर आप करते हैं तो डायबिटीज़, शुगर और कब्ज जैसे खतरनाक रोग भी आपसे छुटकारा पा जाएंगे। इसलिए आपने इसका निरंतर अभ्यास करना है। इसके बाद बाह्य प्राणायाम करते हैं। कितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं देखने वाली बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सांस को रोकने का प्रयास आप करेंगे। बाह्य प्राणायाम एक मन की चंचलता दूर होती है, पेट के रोग दूर होते हैं इससे। मूत्र संबंधी, दांत संबंधी, लिकोरी आदि की समस्याएं, गुदा भ्रंश, योनि भ्रंश आदि की समस्याएं इससे खत्म हो जाती हैं। इसलिए बाह्य प्राणायाम को 3 बार से लेकर 21 बार तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके बाद बाह्य प्राणायाम के बाद में आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। क्योंकि ये 15-20 मिनट या आधा घंटे का जो समय है सुबह सुबह, अगर आप लगाते हैं इसको ठीक से प्राणायाम योग अभ्यास पर, तो आपको शरीर स्वस्थ आप शरीर रख पाएंगे अपना। इसलिए अनुलोम विलोम से बाईं नासिका से श्वास भरेंगे पहले। लगातार इस प्राणायाम का अभ्यास आप 5 मिनट करें तो इससे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का शोधन होता है। और शुद्ध हुई नाड़ियों से शरीर कांतिमय, स्वस्थ और बलिष्ठ बनता है। आंखों की रोशनी बनती है, आंखों पर लगे हुए चश्मे उतर जाते हैं। पुराने से पुराना सर दर्द, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, ब्रेन ट्यूमर आदि की समस्याएं सभी दूर हो जाती हैं। इसलिए इसका अभ्यास आपने निरंतर करना है। योग अभ्यास के साथ साथ आपने खान पान पर ज़रूर ध्यान रखना है। सोना, जागना, खाना पीना और योग अभ्यास ये आप निरंतर करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये खाने का हमारा तरीका थोड़ा सा क्या है कि हम बताया है कि ऋतु के अनुसार खाना खाना चाहिए। अब ये सुबह आपने क्या लेना चाहिए, जूस ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें ले सकते हैं आप। और दोपहर के अंदर आप दही लस्सी ले सकते हैं भोजन के साथ। और सायंकाल केवल दूध ले सकते हैं आप, और गोदूग्ध हो तो और अच्छा है। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद में भोजन करना उचित नहीं है। इसलिए दूध लेंगे तो दूध के अंदर आपको सभी विटामिन मिल जाएंगे, जो प्रोटीन्स हैं और भी सभी पोषक तत्व हमारे हैं शरीर के जो पोषण करने वाले, वो सभी मिल जाएंगे। इसलिए आपने शाम के टाइम भोजन कम से कम करने का प्रयास करना है। भोजन से 40 मिनट पहले तक आप पानी ना पिएं। यानी भोजन अगर आप 9 बजे पानी पिया है तो 9:40 से पहले भोजन ना करें। इस तरह से ये भोजन ठीक से पच पाएगा। और भोजन के बीच में कुछ पानी ले सकते हैं। और महर्षि वाग्भटजी ने तो एक सूत्र लिखा है अपने ग्रंथ में, भोजनांते विषमवारी, भोजन के बाद पानी जहर के जैसा काम करता है। अब आपने भोजन किया और वो जहर के जैसा अगर काम करता है तो वो भोजन किस काम का है। इसलिए उस भोजन को आपने जहर नहीं बनाना है, उसको अमृत बनाना है। तो भोजन को अगर आपने रस में बदलना है ठीक से,
और उसके बाद खून बनेगा, खून से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सभी धातुएं तैयार होंगी तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। और खाने के अंदर बताया गया है कि कई ऐसे विरुद्ध आहार ले लेते हैं हम, जैसे नमक मिर्च खा रहे हैं या खट्टी चीज़ें ले रहे हैं, उसके साथ दूध ले लेते हैं। ये विरुद्ध आहार महर्षि वाघभट्ट जी ने लिखा है, 103 वस्तुओं का एक लिस्ट बनाई है जिसमें विरुद्ध आहार होता है। उसमें आप क्या चीज़ ना लें ये उन्होंने बताया है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि प्याज और दूध कभी ना लें, सबसे बड़ा जहर है प्याज और दूध। सब्जी के अंदर प्याज है और आप दूध के साथ खा रहे हैं तो सबसे बड़ा जहर बनेगा। ऐसे ही बहुत सी खट्टी चीज़ें हैं, नमक है, मसाले हैं, मिर्च हैं, इस तरह की दूध के साथ ये चीज़ें ना लें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और विरुद्ध आहार में ये खट्टी चीज़ों का जो बताया है कि नहीं लेना है, लेकिन ये महर्षि वाघभट्ट जी ने कई दिनों के बाद में पता लगा रिसर्च के बाद कि खट्टी चीज़ कोई भी दूध के साथ नहीं ले सकते, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बताई है कि दूध के साथ केवल आंवला ले सकते हैं आप। आंवला जैसे च्यवनप्राश होता है उसमें भी आंवला होता है, तो वो भी बताया है कि दूध के साथ आप आंवला ले सकते हैं। इसलिए आंवला दूध के साथ ज़रूर लें तो उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसी तरह से च्यवनप्राश आदि है और जैसे ये सलाद वगैरह है, ये ज़्यादा प्रयास करें। भोजन जब करते हैं तो उसके अंदर सलाद ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अच्छा आपको रहेगा। इन चीज़ों का आप पालन करेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और आपने इतना ही आज आप जो अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे और आगे फिर आपको दोबारा से फिर बताएंगे। इन सभी प्राणायाम का अभ्यास आप करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।